Okay, now I am discussing block 21, the tale of Peter Rabbit, page number 111, and we have discussed the page number 110. Peter was dreadfully scared. पीटर बहुत बुरी तरह डरा हुआ था and he rushed all over the garden. He had forgotten the way to the back gate. तो पीटर बहुत बुरी तरह डर गया था. ड्रेडफुली का मतलब क्या हो गया? बुरी तरह से. Scared means डरा होना. He rushed all over the garden. पूरा गार्डन इधर उधर दौड़ता रहा. He had forgotten the way back to the gate. और जिस गेट से वो घुसा था उस गेट पर वापस जाने का रास्ता अब वो भूल चुका था. He lost one shoe among the cabbages. तो पहला जूता उसने गोभी के खेत में खोया. And the other among the potatoes. और दूसरा आलू वाले खेतों में, आलूओं के बीच में. He kept running on his four legs. तो अपनी चारों टांगों के ऊपर वो दौड़ता रहा. And went even faster. और बहुत तेज दौड़ता रहा. He might have got away if he had not run into a gooseberry net. तो बहुत आगे वो निकल गया होता अगर वो गूसबेरी के नेट में नहीं फंसा होता, अंगूरों की बेल में नहीं फंसा होता वो. That gooseberry net caught one of the large buttons on his jacket. तो उसकी जैकेट का एक बड़ा सा बटन जो था वो उस गूसबेरी नेट में फंस गया. It was a blue jacket with brass buttons. और उसकी ये नई जैकेट थी, ब्लू जैकेट थी जिसमें पीतल के रंग के बटन लगे हुए थे. क्वाइट न्यू. पीटर शेड बिग टीयर्स. अब पीटर बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू बहाने लगा. एंड हिज सॉब्स. और उसकी सिसकियां थी वर ओवरहर्ड बाय सम फ्रेंडली बर्ड्स. इसको किसने सुना? इसको सुना वहां पे कुछ जो फ्रेंडली बर्ड्स थे उन्होंने सुना. दैट फ्लू डाउन टू हेल्प फ्री हिम. और वहां पर उसकी मदद करने के लिए वो उड़कर आए थे. मिस्टर मैकग्रेगर केम अप वेविंग अ शॉवल. तो मिस्टर मैकग्रेगर जो उसकी तरफ एक बेलचा लेते हुए आए, हिला रहे थे उसको. बट पीटर wriggled out just in time, leaving his jacket behind him. He rushed into the tool shed and jumped into a can. तो पीटर पैन जो था, now he was entangled, बुरी तरह फंसा हुआ था. और मिस्टर मैकग्रेगर उसको डराते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे. और पीटर पैन जो थे उन्होंने वहां पे एक टूल था शेड के अंदर, उसके अंदर एक कैन था, उस कैन में वो जंप कर गए. इट वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल थिंग टू हाइड इन इट. तो वो छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह थी. इफ इट हैड नॉट सो मच वाटर इन इट. अगर शायद उसमें ज्यादा पानी नहीं होता. मैकग्रेगर वॉज क्वाइट श्योर. तो मैकग्रेगर बिल्कुल आश्वस्त थे, निश्चित थे, पूरी तरह से उनको विश्वास था दैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड. कि पीटर जो है वो यहीं कहीं टूल शेड में छिपा हुआ है. मे बी अंडर अ फ्लावर पॉट. हो सकता है फ्लावर पॉट के नीचे हो, और समवेयर एल्स, या किसी दूसरी जगह. He began to turn them over carefully, looking under each. तो जो हर चीज शेड के अंदर रखी हुई थी उसको वन बाय वन वो उठा उठा कर देखने लगा. Just then Peter sneezed. अछू. और तभी पीटर जो थे उनको छींक आई. मिस्टर मैकग्रेगर फाउंड हिम इन टाइम. जैसे उसने छींक मारी, मैकग्रेगर को उसको ढूंढने में देर नहीं लगी. एंड ट्राई टू पुट हिज फुट अंडर अपॉन पीटर. और पीटर के ऊपर अपना पैर रखना चाहा. बट ही जंप्ड आउट ऑफ अ विंडो. लेकिन पीटर तुरंत कहां से भाग गया? खिड़की से भाग गया. पीटर फाउंड अ डोर बट इट वॉज लॉक्ड. अब खिड़की से निकलकर वो दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन दरवाजा जो था बंद था. There was no room for a fat little rabbit to squeeze underneath it. और उस दरवाजे के नीचे से इतनी जगह भी नहीं थी कि कोई मोटा चूहा वहां से निकलकर
जा सके। An old mouse was running in and out over the stone doorstep. तो वहां पर एक पुराना चूहा भी था, ओल्ड माउस था, बूढ़ा था, जो कि इधर उधर दौड़ रहा था, कैरिंग पीस, जिसने अपने मुंह में मटर लिए हुए थे, एंड बीन्स, और कुछ बीन्स के दाने थे, दैट वर टू फैमिली इन द वुड्स, और ये सब उसने इकट्ठे किए थे अपने परिवार के लिए जो वुड्स में रहते थे, जंगल में। मैंने पहले बताया आपको वुड का मतलब जंगल है। पीटर आस्क्ड हर द वे टू द गेट, तो पीटर ने उससे गेट का रास्ता पूछा। बट शी हैड सच अ लार्ज पी इन हर माउथ, लेकिन उस माउस के, फीमेल माउस थी, उसके मुंह में इतना बड़ा मटर का दाना था, दैट शी कुड नॉट आंसर, कि वो जवाब ही नहीं दे पाई। शी ओनली शुक हर हेड एट हिम, उसने सिर्फ उसकी तरफ अपना सिर हिलाया, एंड पीटर बिगेन टू क्राई, और पीटर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ही वेंट बैक टू द टूल शेड, दोबारा से टूल शेड में वापस गया। When suddenly quite close to him, he heard the noise of a hoe, और वहां पर उसने sorry, there was disturbance. Now he went back to the tool shed. When suddenly quite close to him, he heard the noise of a hoe. Hoe is a tool which is used to dig soil, जिसका यूज मिट्टी को खोदने के लिए किया जाता है। तो उसने उस टूल की आवाज को सुना, स्क्रैच स्क्रैच स्क्रेच, दिस वाज अ साउंड। पीटर जंप्ड अंडरनीथ द बुशेस, अब पीटर ने जब उस आवाज को सुना तो बुशेस के अंदर ही जंप करने लगा। बट एज नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ही केम आउट, बाहर निकला, एंड क्लाइम्ड ऑन अ व्हील बैरो। व्हील बैरो एक कार्ट है जिसमें दो हैंडल लगे होते हैं, आपके सामने यहां दिखाई भी दे रहा है, जिसके अंदर रैबिट बैठा हुआ है। एंड पीप्ड ओवर, और वहीं से झांकने लगा। द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज मिस्टर मैकग्रेगर्स डिगिंग ऑनियंस, तो पहला तो उसने देखा कि मिस्टर मैकग्रेगर्स जो थे वो ऑनियंस को खोद रहे थे। हिज बैक वाज टर्न टुवर्ड्स पीटर, और उसकी जो पीठ थी वो पीटर की तरफ थी। एंड बियॉन्ड हिम वाज द गेट, और उसके सामने गेट था। वेरी क्वाइटली पीटर गॉट ऑफ द व्हील बैरो, तो पीटर जो थे बड़े चुपचाप से उस व्हील बैरो से उतरा, एंड स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज ही कुड गो, और तेजी से उतना भागना शुरू कर दिया जितने तेजी से वो भाग सकता था। अलोंग अ स्ट्रेट वॉक बिहाइंड हिम सम ब्लैक करंट बुशेस, और उसके सामने कुछ झाड़ियां थी। मिस्टर मैकग्रेगर कॉट साइट ऑफ हिम एट द कॉर्नर, और मिस्टर मैकग्रेगर ने उसको भागते हुए देख लिया। बट पीटर डिड नॉट केयर, लेकिन पीटर ने बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही स्लिप्ड अंडरनीथ द गेट, उस गेट के नीचे से वो स्लिप होकर निकल गया, एंड वाज सेफ एट लास्ट इन द वुड्स आउटसाइड द गार्डन, और अंत में वो उस गार्डन से निकलकर सेफली अपने घर पहुंच गया। अब जब घर पहुंचा, मिस्टर मैकग्रेगर हंग अप द लिटिल जैकेट एंड द शूज एज अ स्केयर क्रो टू फ्राइटन द ब्लैक बर्ड्स, तो जैसे कि मिस्टर मैकग्रेगर जो थे अपने लिटिल जैकेट को ब्लैक बर्ड्स को भगाने के लिए और शूज को भगाने के लिए स्केयर क्रो के रूप में यूज करते थे। स्केयर क्रो आपने भी देखा होगा, लोग एक डंडा सा गाड़ देते हैं, उसके ऊपर कपड़ा, पॉलीथीन या जूते टांग देते हैं ताकि ताकि पंछी जो है डर के मारे भाग जाएं। तो वैसे वैसे मिस्टर मैकग्रेगर भी करते थे। पीटर नेवर स्टॉप्ड रनिंग, पीटर ने बिल्कुल भी भागना नहीं छोड़ा। नॉर लुक्ड बिहाइंड हिम अंटिल ही गॉट होम टू द बिग ट्री, और तब तक नहीं रुका जब तक कि वो अपने घर के पास बड़े पेड़ पर नहीं पहुंच गया। He was so tired, इतना ज्यादा थक गया था, that he flopped down upon the nice soft sand on the floor of the rabbit hole. इतना थक गया था कि बेचारा जहां वो रेस्ट करता था सीधा जाकर उसी सैंड के ऊपर, नाइस सॉफ्ट सैंड के ऊपर उसने आराम फरमाया। एंड शट हिज आइज, और अपनी आंखों को बंद कर लिया। हिज मदर वाज बिजी कुकिंग, उसकी मां खाना पका रही थी।
She wondered what he had done with his clothes. तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि उसके बच्चे ने कपड़ों के साथ में क्या किया है, अभी नए कपड़े उसको दिलाए थे. इट वॉज अ सेकेंड लिटिल जैकेट, और ये दूसरी छोटी सी जैकेट थी, और पेयर ऑफ शूज था, जूतों का वो जोड़ा था, दैट पीटर हैड लॉस्ट इन अ वीक, जिसको पीटर ने एक हफ्ते के अंदर खो दिया था. आई एम सॉरी टू से दैट पीटर वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग द इवनिंग. तो ये कहते हुए बड़ा अफसोस था कि पीटर उस शाम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. हिज मदर पुट हिम टू बेड, उसकी माँ ने उसको बिस्तर पे सुलाया, एंड मेड सम टी फॉर हिम, और कुछ चाय उसके लिए बनाई. फ्लॉप्सी मॉप्सी और कॉटन टेल हैड ब्रेड मिल्क. तो फ्लॉप्सी मॉप्सी कॉटन टेल को खाने में ब्रेड मिला, मिल्क मिला, ब्लैकबेरीज मिले. सपर, सपर मतलब हो गया रात्रि का भोजन. सपर मतलब क्या है? रात का खाना. हैप्पी टू बी सेफ एट होम विद हिज मदर. तो बड़ा खुश हुआ कि अब अपनी माँ के साथ में घर में बिल्कुल सेफ है. पीटर प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ, और पीटर ने उस दिन फिर अपने आप से वादा किया, दैट ही वुड नेवर बी नॉटी, कि अब से वो कभी भी शरारत नहीं करेगा, क्योंकि शरारत करने का नतीजा उसने देख लिया था. एंड दैट ही वुड डेफिनेटली नेवर बी रिटर्निंग टू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन एवर अगेन. और अब कभी दोबारा से मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन की तरफ भी नजर उठाकर नहीं देखेगा. दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर.